आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, नौ तत्वों की हमारी चर्चा चल रही है। पिछले सेशन में हमने वेदनीय कर्म का बंध कैसे होता है उसकी चर्चा की थी। इसके बाद हमने आयुष्य कर्म, जो 4 प्रकार का आयुष्य होता है, नरक गति, हिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति। तो नरक गति का आयुष्य का बंध कैसे होता है, हिरंज गति का आयुष्य का बंध कैसे होता है, देव गति और मनुष्य गति इनका बंध कैसे होता है, इनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज हम आगे चर्चा करेंगे नाम कर्म की, उसके बाद गोत्र कर्म की। आगे जैसे जैसे आएगी वैसे हम चर्चा करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम नाम कर्म की चर्चा करेंगे। 27 नंबर का गाथा है। काया सरल भाव सरल सु रे लाल, वले भाषा सरल पिछाण हो, जेहो करे तेहो मुख सु कहे रे लाल, यासु बंदे शुभ नाम कर्म जान हो। इस गाथे में नाम कर्म की चर्चा की गई है। तो नाम कर्म का बंध कैसे होता है। नाम कर्म 2 प्रकार का होता है, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। तो शुभ नाम कर्म का बंध कैसे होता है इसकी चर्चा इसमें की जा रही है। तो काया सरल भाव सरल सूर्यलाल, काया सरल है, काया की सरलता से शुभ नाम कर्म का बंध होता है। काया की सरलता का मतलब है, सपोज आपको कोई पूछ रहा है, आप आपके मन में कुछ और है, आप कहेंगे इधर जाओ, आपका मन में है कुछ और आप उसको रास्ता अलग से बता रहे हैं। आपके मतलब शरीर में भी कुटिलता है, तो काया की भी सरलता नहीं। भाव सरल शिव, भाव की सरलता भी जरूरी है। नहीं, आपके अंदर जैसा चल रहा है वैसा ही बाहर होना चाहिए। अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसा नहीं। भावों की भी सरलता, क्योंकि भाव भाव से तो कितने कितने कर्म बंध जाते हैं, भाव भाव से कितने कितने कर्म नष्ट भी हो जाते हैं। भावना भव नाशिनी, भावना अच्छी करने से भव का भी नाश हो जाता है। भाव सुधरे भव सुधरे, भाव बिगड़े भव बिगड़े। तो भाव अगर हमारा अच्छा है तो नेक्स्ट बर्थ श्योर हमारा अच्छा होता है। यानी हम सामायिक प्रत्याख्यान करे न करे, लेकिन हम भावों को अच्छा रखें। एनी टाइम हम अपना चेक करते रहे कि हमारे भाव शुभ चल रहे हैं या अशुभ चल रहे हैं। भावों की सरलता से शुभ नाम कर्म का बंध होता है। शरीर की सरलता से भी शुभ नाम कर्म का बंध होता है। तीसरा है भाषा सरल पिछाण हो, भाषा की सरलता से भी शुभ नाम कर्म का बंध होता है। कई लोग होते ऊपर से बड़ा मीठा बोलते हैं, अंदर कुछ और चलता है। इसलिए कहते हैं कहावत चल पड़ी, मुख में राम बगल में छुरी। ऊपर से तो राम राम बोलता है और अंदर छुरियां चलती रहती हैं। तो भाषा की सरलता न होने से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है, और भाषा की सरलता से शुभ नाम कर्म का बंध होता है। जेवो करे तेवो मुख सु कहे रे लाल। चौथी बात बताइए, जेवो करे तेवो मुख सु कहे रे लाल, मैं जैसा करता है वैसा ही कहता है। कथनी करनी समानता जिसको बोलते हम, कथनी करने की समानता है, जैसा करता है वैसा ही कहता है। उससे शुभ नाम कर्म का बंध होता है। यहाँ से बंदे शुभ नाम कर्म जान, यहाँ से मैंने उससे बंधे बंधता है क्या, शुभ नाम कर्म जान यानी जानो। किससे शुभ नाम कर्म बनता है, पहली बात बताई काया सरल, शरीर की सरलता से। दूसरी बताई भाव सरल, भावों की सरलता से। तीसरी बताई भाषा सरल पिछाण हो, और भाषा की सरलता से। और चौथी बताई बात, जेहो करे तेहो मुख सो कहे रे लाल, जैसा कहता करता है तेहो मन वैसा ही मुख सो मुख से कहे रे लाल कहता है। यहाँ सु उससे बंधे शुभ नाम कर्म जानो, उससे शुभ नाम कर्म का बंध होता है। तो कथनी करनी समान रखनी जरूरी है। आज का मानव कहता कुछ है और करता कुछ है। कहता है मैं मुंबई जाता हूँ, निकलता है पुणे, कहता है मैं लंदन जाता हूँ, निकलता है जापान। दिखाता है सीमेंट, लगाता है चूना। आज के व्यक्ति की कथनी करनी समान नहीं है। तो कथनी करनी समान नहीं होने से उसके विपरीत अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। नीचे दे रहे हैं 28 नंबर का गाथा।
ये चारों बोल बांका बरतियारे लाल। बांका का मतलब उल्टा, बरतने से यानी उल्टा व्यवहार करने से, बंदे उसब नाम कर्म हो, उसब यानी अशुभ नाम कर्म का बंद होता है। मैंने ये जो चार बातें पर बताई गई, उनसे जो विपरीत हम आचरण करते हैं तो क्या होता है, उससे अशुभ नाम कर्म का बंद होता है। ते सावध्य करनी छे पाप रे लाल, इनमें नहीं निर्जरा धर्म हो। ते सावध्य करनी छे पापरी, वो क्या है, ते मैंने वे क्या है, सावध्य करनी है, सावध्य का मतलब पापकारी प्रवृत्ति है। इनमें नहीं निर्जरा धर्म हो, उसमें निर्जरा धर्म नहीं है। अशुभ नाम कर्म का बंध कैसे होता है और शुभ नाम कर्म का बंध कैसे होता है, इसमें बताई गई है बातें। तो शुभ नाम कर्म का बंध होने से क्या क्या मिलता है, वो हमने प्रथम ढाल में चर्चा की थी कि शुभ नाम कर्म का बंध होता है तो बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा मिलता है, वॉइस अच्छी मिलती है। 42 प्रकार से जो नाम कर्म की प्रकृति बनती है, तो शुभ नाम कर्म का उदय होता है तो सब कुछ हमारा, बॉडी फिट होती है, वॉइस अच्छी होती है, और सारे संयोग हमें अनुकूल मिलते हैं। बच्चा भी आज्ञाकारी होता है, पति भी अनुकूल होता है, पत्नी भी अनुकूल होती है, सब दृष्टि से सब कुछ अनुकूल ही अनुकूल होता है, सब प्रकार से शरीर में भी साता रहती है। तो ये शुभ नाम कर्म का जब बंद होता है तो 42 प्रकार से वो भोगा जाता है, जिसकी चर्चा हमने प्रथम ढाल में की थी। अगर आपको वापस जानना हो तो आप प्रथम ढाल को आप वापस सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे गोत्र कर्म की। तो गोत्र कर्म भी दो प्रकार का होता है, शुभ नाम गोत्र और अशुभ, शुभ गोत्र और अशुभ गोत्र। तो शुभ गोत्र और अशुभ गोत्र, तो कौन कौन से, कैसे शुभ गोत्र कर्म का बंध होता है, कैसे अशुभ गोत्र का बंध होता है, बता रहे हैं। जात कुल बल रूप नोरे लाल, तप लाभ सूत्र ठकुराय हो, ये आठों ही मद करे नहीं रे लाल, तिरस ऊंच गोत बंधाय हो। गोत्र कर्म दो प्रकार का, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र कर्म का बंध कैसे होता है, जात यानी जाति, कुल यानी कुल, बल रूप, जाति मद, कुल मद, बल और रूप, इनका मद नहीं करता, यानी इनका अहंकार नहीं करता है। तप, तप का अहंकार नहीं करता है। लाभ, जो भी बेनिफिट होता है उसका भी अहंकार नहीं करता है। सूत्र, सूत्र का मतलब श्रुत यानी ज्ञान, कितना ही ज्ञान कर ले फिर भी कोई अहंकार नहीं। ठकुराय, ठकुराय का मतलब है ऐश्वर्य का मद नहीं करता है। ये आठों ही मद करे नहीं रे लाल, 300 ऊंच गोत बंधाए हो। जो इन 8 प्रकार के मद नहीं करता, इन अहंकार नहीं करता, ईगो नहीं करता है, उससे क्या होता है, 300 मन उससे ऊंच, ऊंचे गोत्र कर्म का बंध होता है। एक नीच गोत्र होता है, एक उच्च गोत्र होता है। तो जो जाति, कुल, बल, रूप, तप, लाभ, सूत्र और ठकुराई का मतलब ऐश्वर्य, इन आठों का अहंकार नहीं करता है, उससे तो उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। और ये आठों ही मद करे, 30 नंबर का गाथा है उसमें बता रहे, ये आठों ही मद करे तेहने रे लाल, बंदे नीच गोत कर्म हो, ते सावध्य करनी पाप री रे लाल, तीन में नहीं पुण्य धर्म हो। ये आठों ही मद करे तेहने, जो आठों प्रकार का जो मद करता है तेहने में, उसको क्या बंधता है, नीच गोत्र कर्म बंधता है। ते सावध्य करनी पाप री रे लाल, वो क्या है, सावध्य करनी यानी पाप, सावध्य करनी, सावध्य का मतलब पाप सहित वो क्रिया है, इसीलिए उससे क्या होता है, पाप होता है। इनमें नहीं पुण्य धर्म हो, उसमें पुण्य धर्म नहीं होता है। उसमें पुण्य का मतलब है, पुण्य धर्म का मतलब है निर्जरा नहीं होती है, इसलिए उसे पुण्य भी नहीं होता है। तो समझ में आ गया कि नीच गोत्र कर्म का बंध कैसे होता है, तो उच्च गोत्र कर्म का बंध कैसे होता है। यदि हम वंदना करते हैं साधु संतों को, उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है, और इसके विपरीत हम अहंकार करते हैं तो नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। तो जाति का मद किसने किया था, हरिकेशी बल ने, परिणाम स्वरूप उनको चंडाल कुल में जन्म लेना पड़ा। कुल का मद किसने किया था, भगवान महावीर का जीव तीसरे भाव में मरीचि कुमार का था। उस समय उन्होंने अपने कुल का अहंकार किया था, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरे दादा प्रथम तीर्थंकर, मेरे पिता प्रथम चक्रवर्ती भरत, और मैं वासुदेव,
बनूंगा और अंतिम तीर्थंकर बनूंगा, ऐसे करके अहंकार किया, जिसके कारण उनको ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होना पड़ा। तप का मद किसने किया? कुरगड़ुक साधु ने तप का मद किया था, जिसके कारण वो नेक्स्ट बर्थ में एक उपवास भी नहीं कर सकता था। इवन संवत्सर के दिन भी वो उपवास नहीं कर पाता था, खाना पड़ता था। तो तप का मद किया। लाभ का मद किसने किया था? ढंढन मुनि ने, जिसके कारण उनको नेक्स्ट बर्थ में खाने को भी गोचरी के लिए जाते, लेकिन उनको अपनी लब्धि का आहार नहीं मिलता था। श्रुत का मद किया था स्थूलभद्र ने, जिसके कारण उनको 10 पुरों का ज्ञान मिला, आगे का जो 4 पुरों का ज्ञान था वो नहीं दिया भद्रबाहु स्वामी ने, क्योंकि उन्होंने अहंकार किया कि मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरी बहनों को कैसे पता चलेगा। इसीलिए उन्हें अपने ज्ञान का अहंकार किया। उन्होंने अपना रूप बदला, सिंह का रूप बनाया, बहनें डर के भाग जाती है। और भद्रबाहु समझ गए अब इनको ज्ञान का अहंकार आ गया है, अब ज्ञान अजीर्ण हो रहा है, इसीलिए उन्होंने आगे उनको ज्ञान देना बंद कर दिया। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया, तब जाकर के 10 पूर्व का ज्ञान दिया, लेकिन उनको मीनिंग नहीं बताया। ठकुरायन ऐश्वर्य का मत दशाण भद्र राजा ने किया था। ये आठों ही मद करे नहीं रे लाल, किंस उच्च गोत्र। जो मद नहीं करता उनका तो उच्च गोत्र बंद होता है, जो मद करता है उनका नीच गोत्र कर्म का बंद होता है। अब हम खुद चेक करते जाए कि हम किसी चीज का अहंकार तो नहीं करते हैं, क्योंकि अहंकार कहा जाता है किसी का भी नहीं चलता है। मैं एग्जाम्पल देते, राजा रावण का भी अहंकार नहीं चला, हमारा तो क्या अहंकार चलेगा। जो मंत्री मुनि थे तेरावन धर्म संघ में, वो कई बार कहा करते थे कालू गणी को, अहंकार किस चीज का। हमारा जीव तो कितनी बार ऐसे ऐसे स्थानों में उत्पन्न हो गया है जहां उनको कुचला गया, मारा गया, पीटा गया। कभी बोर बन गया तो बोर की कुटली कैसे इधर उधर रुड़ती रहती है, उसके ऊपर लोग सब पैर लगाते हैं, उसको कुचलते हैं। हम किस चीज का अहंकार करें? हमारे पास है क्या? अहंकार करने से व्यक्ति का हमेशा पतन होता है। अहंकार के कारण बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो केवल ज्ञान भी अहंकार से रुक जाता है। 1 साल तक कंटिन्यू कायसर्ग किया, लेकिन अहंकार नहीं छोड़ा। अहंकार न छोड़ा तब तक उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जैसे ही अहंकार का भाव छूटा, मन में विचार आया कि बहनों की आवाज सुनी, ब्राह्मी और सुंदरी की, क्योंकि ब्राह्मी सुंदरी समझाने के लिए आई थी, भगवान ने भेजी थी बहनों को कि आपके भाई को समझा के आओ। अभी तक 1 साल से खड़ा है कायसर्ग की मुद्रा में, इतना स्थिर, अपन 1 घंटा भी नहीं बैठ सकते। 1 साल तक खड़े खड़े कायसर्ग किया, लेकिन केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि अहंकार था। जैसे ही बहनों की आवाज सुनी और सोचा मैं कौन से हाथी पे चढ़ा हूं, मैं तो कोई हाथी पे नहीं, मैं तो नीचे खड़ा हूँ। फिर ये आगे कौन देश बोल का रही है, वीरा मोरा गज थकी उतरो, गज रहते चढ़े हैं। केवल न होए रे। कि आप अहंकार रूपी हाथी से उतरो। जब तक आप अहंकार रूपी हाथी से नहीं उतरोगे, तब तक आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे ही ये सुना, भाव बदले, अरे ये अहंकार के हाथी पे चढ़ा हूं, अब मुझे भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान से पुनः दीक्षा स्वीकार करनी चाहिए, अपने भाइयों को वंदन करना चाहिए। बस इतना सा सोचा, उतने में तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अभी तो वो वंदना करने के लिए गए भी नहीं, केवल मन में भाव बदला और सारा खेल पलट गया। जो अहंकार 1 साल तक उनको केवल ज्ञान में बाधा पहुंचा रहा था, जैसे ही अहंकार का भाव छोड़ा, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान अब नेक्स्ट है, ज्ञानावर्णी ने दर्शनावर्णी रे लाल, भले मोहनी ने अंतराय हो, ये चारों ही एकंत कर्म छे लाल, चारी करनी नहीं आज्ञा माही हो। 31 नंबर का जो गाथा है उसमें बताया है कि ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय और मोहनीय ने मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म, ये 4 घाती कर्म क्या है? एकांत पाप है। प्यारी करनी नहीं आज्ञा माही हो, उसकी करनी भगवान की आज्ञा में नहीं है। जो अघाती कर्म है वो तो शुभ और अशुभ दोनों ही है, पुण्य और पाप दोनों है। लेकिन जो अघाती कर्म है, चारों के चारों, वो क्या है? एकांत पाप है।
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनी और अंतर, ये 4 कर्म क्या है? इसको घाती कर्म कहते हैं। घाती कर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आत्मा के जो मूल गुण है, ओरिजिनल जो क्वालिटी है, उसको क्या करता है? ढकता है, उसको विघ्न पहुंचाता है, बाधा पहुंचाता है। क्योंकि जब तक ये ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी अंतराय रहता है, तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ये एकांत पाप है, मैंने इनका सेवन करने से एकांत पाप कर्म का बंध होता है। और यह जो जिसमें पाप होता है वो भगवान की आज्ञा में नहीं होता है। वेदनी आउखो नाम गोत छेरे लाल, ये चारों ही कर्म पुण्य पाप हो, तीन में पुनरी करनी निरद कही रे लाल, तीनरी आज्ञा दे जित आप हो। वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, ये 4 कर्म क्या है? अघाती कर्म है। अघाती कर्म इसलिए क्योंकि ये क्या करते? आत्मा के जो मूल गुण है उसको वो नष्ट नहीं करता है। वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, इन चारों की हमने अभी चर्चा की। हमने वेदनीय, आयुष्य तो हमने नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में की थी, लेकिन अभी हमने नाम और गोत्र की चर्चा की। ये दो चारों क्या है? पुण्य और पाप दोनों हैं। यानी साता वेदनीय है, वो पुण्य के उदय से साता वेदनी मिलता है। जब पाप का उदय होता है तब असाता वेदनी मिलता है। यानी शरीर में असाता ही असाता रहती है। आयुष्य भी जब शुभ नाम कर्म का उदय होता है तब शुभ आयुष्य मिलता है। यानी देव गति में भी वो वैमानिक देव बनता है। मनुष्य में भी उनकी पोस्ट ऊंची होती है। तो जब शुभ नाम कर्म का उदय होता है तो आयुष्य भी शुभ बनता है। और नरक गति और तिरंज गति अशुभ आयुष्य है। मनुष्य गति और देव गति दोनों शुभ आयुष्य कहे गए हैं। और गोत्र कर्म और नाम कर्म, ये भी अभी अपन चर्चा की। शुभ भी होता है नाम और अशुभ भी नाम होता है। गोत्र भी शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। उच्च गोत्र भी होता है। उच्च गोत्र इसका मतलब शुभ है। उसके स्टेटस, उसकी पोस्ट है, वो अच्छे कुल में है। मैंने स्टेटस जिसकी अच्छी होती है उसके लिए वो गोत्र कर्म शुभ होता है। और अशुभ जिसकी स्टेटस, यानी जिसकी मैंने इनका ऐसे परिवार में जन्म हो गया जहाँ एकदम पुअर है, जो कोई जहाँ किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा नहीं है, ऐसे कुल में उत्पन्न हो गया, इसका मतलब है वो नीच गोत्र है उसके लिए। तो ये 4 कर्म क्या है? पुण्य भी है और पाप भी है। तीन में पुनरी करणी निरद कही रे लाल, उसमें जो पुण्य की करणी है वो निर्वध्य है। तीनरी आज्ञा दे जिन आप हो, और उसकी आज्ञा भी भगवान देते हैं। ये शुभ नाम कर्म, शुभ साता वेदनीय और उच्च गोत्री कैसे बंधता है? तो वो जब निर्वध्य करनी होती है तब वो शुभ बंधता है। यदि वो पापकारी प्रवृत्ति होती है तो अशुभ में कन्वर्ट हो जाता है। तो अशुभ होता है जो पापकारी प्रवृत्ति होती है, उसमें भगवान की आज्ञा नहीं है। लेकिन जो शुभ वेदनीय, साता वेदनीय, शुभ आयुष्य, शुभ नाम, उच्च गोत्र, वो जो हमें मिलता है वो शुभ करनी से, यानी धार्मिक अनुष्ठान जो भी हम करते हैं उससे वो मिलता है। और आप यदि करते हैं अनुष्ठान धार्मिक नहीं है और सोचते हैं कि हमारे शरीर में ऐसा क्यों होता है, हमारे कोई अनुकूल नहीं है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, आप धार्मिक अनुष्ठान करते नहीं, पाप की ही क्रिया करते रहते हैं, फिर हमें कहाँ से मिलेगा? आपने नेक्स्ट बर्थ में, पास्ट लाइफ में कोई अच्छा किया होगा तो प्रेजेंट में आपको सब कुछ अच्छा है। प्रेजेंट में आप अच्छा करेंगे तो नेक्स्ट में भी हमें सब कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन उसके लिए नहीं करना है, हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, कर्मों की निर्जरा, आत्मा की शुद्धि। जितनी जितनी आत्मा की शुद्धि होती जाएगी ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता जाएगा। इसलिए एकमात्र लक्ष्य रखना है कि हमारे कर्मों की निर्जरा हो, आत्मा हमारी प्योर हो, उसके लिए धार्मिक अनुष्ठान करना है। ए भगवती शतक 8 मेरे लाल, नवमा उदेशा माही हो, पुन पाप तणी करनी तणोरे लाल, ते जाने समदृष्टि न्याय हो। 33 नंबर का गाथा है, इसमें बताया है कि भगवती, भगवती का मतलब भगवती सूत्र, उसका जो शतक, क्योंकि 41 शतक है भगवती सूत्र में, उसमें जो शतक 8 में रेला, 8वां जो शतक है उसमें भी 9वां जो उद्देश्य है उसमें बताए, पुण्य पाप तणी करणी तणोरे लाल, ते जाने समदृष्टि न्याय हो।
तो पुण्य करनी पाप की करनी वो कौन जान सकता है? कि जो सम्यक दृष्टि है वो क्या है, सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसको समझता है ये करनी पुण्य की है, ये पाप की करनी है। पुण्य की करने का मतलब है जो धार्मिक अनुष्ठान करता है उससे पुण्य होता है। पुण्य के लिए हमें धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना है, लेकिन आप धार्मिक अनुष्ठान करेंगे उससे कर्म की निर्जरा होगी और निर्जरा के साथ पुण्य का बंध होगा। अगर आप धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते हैं तो पुण्य का बंध नहीं होगा। कई लोग बोलते हैं ऐसा करो आपको पुण्य बंधेगा, लेकिन अकेला कभी भी पुण्य नहीं बंधता है। धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही पुण्य का बंध होता है। वो कौन समझता है? ते जाने समदृष्टि न्याय हो, जो सम्यक दृष्टि होता है वही उसको जाने यानी समझता है। और सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, वो पुण्य पाप को मिक्स कर देता है। इसलिए जो सम्यक दृष्टि होता है वही जान सकता है। ऐसा कौन कहते हैं? भगवान महावीर भगवती सूत्र की 8वें शतक ने 7वें शतक, शतक 8वां और उद्देशक 9 में कहते हैं। करनी करे निहाणो नहीं करे रे लाल, चोखा समकतवंत हो, समाध जोग बरते तेना रे लाल, खिमा करी परिस खमंत हो। बहुत अच्छा है। 34 नंबर में बहुत अच्छी बात बताई गई है। करनी करे निहानो नहीं करे लीला। करनी करे यानी धार्मिक अनुष्ठान करता है, लेकिन क्या नहीं करता है? निहानो का मतलब निदान नहीं करता है। ये टेक्निकल वर्ड है निदान। निदान नहीं करता है यानी आपने सपोज उपवास किया, केला किया, बेला किया, सामायिक किया, नवकार मंत्र की माला जब जो भी आपने अनुष्ठान किया, मन में कोई भाव नहीं कि मुझे तपस्या का फल हो, मेरे मंत्र का फल हो, मुझे ऐसा मिले। यदि आप भौतिक सुखों की कामना करते हैं इसका मतलब है आप निदान कर रहे हैं। आपका उद्देश्य यानी हमारा सबका, हमारा भी सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, आत्मा की शुद्धि, कर्मों की निर्जन, और कोई लक्ष्य नहीं। यदि एक भी आत्म प्रदेश में कहीं पर भी भौतिक सुखों की इच्छा है इसका मतलब है हम मोक्ष से बहुत दूर जा रहे हैं। तो भौतिक सुखों की इच्छा के बिना जो हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उससे ही कर्मों की निर्जरा होती है। तो करनी करे निहारो नहीं करे, करनी करता है धार्मिक अनुष्ठान करता है लेकिन निदान नहीं करता है। चोखा समकतवंत हो, तो चोखा समकत है चोखा होगा ना अच्छा शुभ, समकतवंत ने सम्यक्त्व से, मैंने जो सम्यक्त्व जीव होता है वो क्या है? निदान नहीं करता है। निदान करने से हमारा सम्यक्त्व भी चला जाता है, मिथ्यात्व बन जाता है। इसलिए हमें निदान नहीं करना चाहिए। निदान करने से कहा जाता है अनंत जन्म मरण हमारे बढ़ जाते हैं। कितने लोगों ने निदान किया जिसके कारण उनकी जो भी तपस्या थी वो सब कुछ वो निष्फल हो गई, बस उतनी सी चीज मिले। जैसे द्रौपदी ने निदान किया था पूर्व जन्म में यानी पास्ट लाइफ में उन्होंने निदान किया था कि मेरी तपस्या का फल हो तो मुझे आने वाले भव में 5 पति मिले। तो निदान किया इसीलिए 5 पति मिल गया, लेकिन सारी तपस्या बिक गई, अब उसको आगे पीछे कुछ नहीं मिला। और कहा जाता है कितने कितने जन्म मरण उनके बढ़ गए। तो ऐसे कितने जीव हैं जिन्होंने मतलब जो भी चक्रवर्ती होते हैं, वासुदेव होते हैं, वो क्या होते हैं? निदान करने से उनको वो भव मिलता है। तो निदान करने से वो मिल तो गया, वासुदेव बन गए, लेकिन फिर वापस वो कितने कर्म बांध करके वो वासुदेव तो सबके सब लगभग वासुदेव की गति नरक गति ही होती है, वो श्योर है। वासुदेव जो भी होगा नरक गति में ही जाएगा, प्रति वासुदेव भी नरक गति में जाएगा। चक्रवर्ती है वो चक्रवर्ती पद का त्याग करता है, अर्थात वो दीक्षा ग्रहण करता है चक्रवर्ती, तब तो वो मोक्ष में जाता है। अदरवाइज चक्रवर्ती पद पर उनकी मृत्यु होती है तो श्योर नरक गति में ही जाते हैं। इस अवसर पीढ़ी काल में 12 चक्रवर्ती हुए, उनमें से 2 चक्रवर्ती नरक में गए, वो भी 7वीं नरक में। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और शुभम चक्रवर्ती 2 चक्रवर्ती नरक में गए, शेष 10 चक्रवर्ती मोक्ष में गए, क्योंकि उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी, चक्रवर्ती पद का त्याग किया था, इसलिए 10 चक्रवर्ती मोक्ष गए, 2 चक्रवर्ती नरक में गए। तो निहारो नहीं करना, कोई भी हम अनुष्ठान करें धार्मिक तो निदान हमें नहीं करना।
चोखा समकतवंत हो, सम्यक शुभ परिणाम से हमें क्या करना है, समकतवंत है, सम्यक्त्व है, सम्यक्त्व, और वो भी हमारे परिणाम अच्छे हैं, और निदान हम नहीं करते हैं तो हम जल्दी मोक्ष से जा सकते हैं। और समाध जोग बरते तिहनारे लाल, समाधि योग में जो बढ़ते यानी समाधि योग में रहता है, यानी उनके मन वचन काया के जो योग है वो शुभ रहता है, यानी मन से भी वो शुभ सोचता है, वचन से अच्छा बोलता है, और शरीर से भी अच्छी एक्टिविटीज करता है, यानी मेंटल फिजिकल और इमोशनल तीनों प्रकार की जो इनकी एक्टिविटीज होती है वो गुड होती है, जिसके कारण उनके भीतर एकदम पीस रहता है, और जिसके कारण कर्म का बंध कम होता है। मन में कुछ, वचन में कुछ, शरीर से कुछ करते हैं, उनके अंदर भी शांति नहीं होती है और बाहर से भी शांति नहीं होती है, और प्लस कर्म का बंध भी वो ज्यादा करता है, जिसके कारण से मोक्ष कोसों दूर चला जाता है। मन वचन काया के शुभ परिणाम निरंतर हमारे रहते हैं, उससे क्या होता है, मोक्ष हम जल्दी जा सकते, एक भव के बाद अथवा मैक्सिमम 15 भव के भीतर भीतर हम जा सकते हैं। क्षमा करी परिसह खमंत हो, क्षमा का मतलब है क्षमा, फॉरगिवनेस, क्षमा करके, परिसह खमंत माने परिसह सहन कहने से, क्षमा पूर्वक ने जो भी परिसह आ रहा है उसको यदि हम क्षमा के साथ यानी शांति के साथ संभाव से हम सहन करते हैं, हम जल्दी मोक्ष जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गजसु कुमार, उन्होंने क्षमा के साथ परिसर जो आया, उपसर्ग आया, भयंकर उपसर्ग, उस उपसर्ग को उन्होंने क्षमा के साथ शांति के साथ सहन किया, उनका 48 मिनट के भीतर भीतर मोक्ष हो गया। सुबह वो गृहस्थ थे, दोपहर में दीक्षा ली, शाम को मोक्ष चले गए, इतना कष्ट सहन किया क्षमा के साथ, जिसके कारण उनका मोक्ष जल्दी हो गया। तो मोक्ष पाने के लिए भी हमें क्षमा करना जरूरी है, हमें वेर की गांठ नहीं रखना है, वेर की गांठ हमें कई जन्म भटकाती है, क्योंकि जहां भी गांठ होती है, हम ऐसे भी व्यवहार में देखें, सिलाई करते करते धागे में गांठ हो जाती है तो सिलाई नहीं आगे बढ़ती है, गन्ने का जो गन्ना होता है उसके बीच बीच में जो ऐसे होते हैं गांठ जैसे होते हैं, वहां रस नहीं होता है। वैसे ही यदि हम क्षमा नहीं करते, गांठ रखते हैं, तो गांठ रखने से वो व्यक्ति कई जन्म संसार में परिभ्रमण करता रहता है। इसलिए किसी से भी अनबन हो हमारी यदि, हमें क्या कर लेना चाहिए, क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। यदि हम क्षमा याचना नहीं करते हैं 1 साल तक, तो वो कसाय अनंतानुबंधी कैटेगरी में चला जाता है, और अनंतानुबंधी कैटेगरी में चले जाने के बाद तो हमारा सम्यक्त्व रत्न चला जाता है, वो सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो क्षमा पूर्वक हमें क्या करना है, परिसर जो भी अनुकूलता है प्रतिकूलता है जो भी आती रहती है, उसमें हमें अपने पेशेंस को बनाए रखना है। पांचों इंद्रिय ने वश किया रे लाल, भले माया कपट रहित हो, अपा अपासक्त पणो ज्ञानादिक तणो रे लाल, समर्पणे छे सहित हो। पांचों इंद्रिय ने वश किया रे लाल, पांचों इंद्रियों को जो वश करता है, ने पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, और उसके साथ साथ क्या करता है, माया कपट रहित हो, माया नहीं करता है, कपट नहीं करता है, छल कपट नहीं करता है, सरल होता है, सरलता से भी मोक्ष जल्दी मिलता है। जो अति मुक्तक मुनि थे बहुत सरल थे, मरुदेवी माता बहुत सरल थे, जिसके कारण उनको मोक्ष जल्दी मिल गया। तो पांचों इंद्रियों को वश में करता है, और छल नहीं करता है, कपट नहीं करता, यानी सरलता रखता है, उसका भी मोक्ष जल्दी होता है। अपासक्त पणो ज्ञानादिक तणोरे लाल, जो ज्ञानादिक की आराधना में जो अब अपासक्त पणो ने दृढ़ता रखता है, ने ज्ञान की आराधना करना है, दर्शन की आराधना, चारित्र की, तप की, जो भी आराधना करता है, यानी जो भी व्रत प्रत्याख्यान करता है, उसको क्या करता है, उसका पालन दृढ़ता के साथ करता है। वो कैसे भी परिस्थिति आ जाए लेकिन उसको वो तोड़ता नहीं है। कई बार हम त्याग तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन परिस्थिति आती है हम उस त्याग को तोड़ देते हैं, तो त्याग नहीं तोड़ता है। अपासक्तपण का मतलब जो दृढ़ता रखता है, जो भी हमने त्याग प्रत्याख्यान किया उसमें वो दृढ़ रहता है, कैसे भी परिस्थिति आ जाए लेकिन वो अपने व्रतों के प्रति
एकदम दृढ़ रहता है, उनका पालन पूरी जागरूकता के साथ करता है। समर्पणे से सहित हो, समर्पणे ने श्रम, जो श्रमणत्व यानी जो दीक्षा ग्रहण किए, साधु के 5 महाव्रत को स्वीकार किया है, या श्रावक के जो 12 व्रतों को, गृहस्थ है वो श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार करता है, उनको भी वो अच्छी तरह से पालन करता है। 12 व्रत तो हमने ले लिए, लेकिन बाद में हमें याद भी नहीं हमने क्या लिया था। तो होना ये चाहिए कि जो भी हम 12 व्रत को स्वीकार करते हैं, 15 डेज के बाद हम उसको रिवाइज करें, एक बार रिपीट कर ले, देख ले कहीं हमें दोष तो नहीं लग रहा है। अगर हमें दोष लग रहा है तो हम क्या करें, उसका प्रायश्चित कर ले। तो प्रायश्चित करने से हमारा जो दोष भंग हुआ था, दोष लगा था, उसको वो हम वापस क्लीन कर लेते हैं। जो भी धब्बा हुआ था, जैसे कपड़े में जो धब्बा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, साबुन से पानी से धो लेते हैं तो क्लीन हो जाता है। वैसे ही हम प्रायश्चित करते हैं तो आत्मा पर जो पाप का धब्बा लगा था, वो आत्मा क्लीन हो जाती है, नीट एंड क्लीन हो जाती है, आत्मा भी अच्छी हो जाती है। शरीर गंदा होता तो हमें अच्छे नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आत्मा गंदी हो रही है पापों से तो हमें कैसे अच्छा लग सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें आत्मा की चिंता करनी है, शरीर की चिंता नहीं करनी है। तो सबसे ज्यादा हम चिंता शरीर की करते हैं, आत्मा की चिंता हम कम करते हैं। आत्मा की चिंता करने की, आत्मा कहीं हमारी भारी तो नहीं हो रही है, हम ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहे जिससे पाप कर्मों का बंध ज्यादा हो रहा है। तो आज हमने 35 तक हमने चर्चा की है, आगे की चर्चा हम बाद में करेंगे। अब इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो लगभग 7 मिनट का टाइम है, आप पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। वंदा में एक डाउट है। वंदा में आपने बोला था हम्म पुण्य की बंध घाती कर आघाती कर्म में पुण्य का भगवान का आज्ञा है करके, वो भी कर्म आश्रय ही हो गए ना। वंदा में पुण्य का कर्म बंधन भी आश्रय हो गए ना, तो भगवान के आज्ञा में कैसे आए फिर? नहीं, मतलब वो जो शुभ कर्म का बंध कैसे होता है, धार्मिक अनुष्ठान करने से ही होता है। तो धार्मिक जो अनुष्ठान करते हैं उससे कर्मों की निद्रा होती है, उससे पुण्य का बंध होता है, वो भगवान के आज्ञा में। क्लियर। अच्छा वंदा, ठीक है, ठीक, समझ गया, हाँ ठीक है। सपोज आपने सामायिक की, तो सामायिक की तो उससे क्या हुआ, आपके कर्मों की निर्जरा हुई, क्योंकि संवर भी हुआ उससे। आपने उसके साथ साथ लेक्चर सुना, प्रवचन सुना, क्या धार्मिक बुक पढ़ी, उससे कर्मों की निर्जरा हुई। तो निर्जरा के साथ श्योर पुण्य का बंध होता है। ठीक है। तो ठीक है वंदा, पुण्य हाँ का वंदा, बंध हुआ ना, जो निर्वृत्य आपने करने की उससे पुण्य का बंध हुआ, वो भगवान की आज्ञा में। ठीक है वंदा, थैंक वंदामी, यू। मेरा एक प्रश्न है वंदामी। तो बोलिए। आपने बताया 4 घाती कर्म में एकांत पाप है, हम्म इसके लिए वो आत्मा के मूल गुण को करते हैं, इसके लिए उनको घाती कर्म कहा गया है, राइट? हम्म एंड अघाती कर्म है, उसमें शुभ अशुभ दोनों है। शुभ पुण्य से पुण्य का बंध होता है और अशुभ से डेफिनेटली पाप का बंध पाप का होएगा। बंध। ओके वंदामी, आज अच्छा क्लियर हो गया वंदामी अभी एकदम। तो अभी थैंक यू बहुत वंदामी। सारे गाते हैं, पर मैंने कहा इतना ज्यादा चलाएंगे फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा लिया। वंदा में हम्म। वो कांत कर्म आप जो बोल रहे हो उसका मीनिंग आप समझाएंगे? एकांत का मतलब है बिल्कुल पाप होता है। मैंने एकांत का मतलब है ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज। ऑलवेज, हाँ हमेशा। उससे पाप ही होगा, उससे धर्म नहीं होगा। डेफिनेटली भी बोल सकते हैं। हाँ डेफिनेटली, श्योर। ठीक है। वंदा ओम स्वामी, ओके। हम्म वंदामी नमस्वामी। वंदामी, मेरा एक क्वेश्चन है। अ, हम्म अ, ये जाति का गर्व करते हैं तो राइट, वो हमको, बट कई बार हम ऐसे बात में बोलते हैं और बच्चों को ऐसे समझाते हैं कि चलो इतने अच्छे कुल में जन्म मिला है तो ऐसे अच्छा करना है, तो वो ऐसा बोले तो भी हमको ऐसे कर्म नहीं लगेगी? नहीं, उससे नहीं होगा, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अहंकार करते नहीं, वो मेरी जाति अच्छी है, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, ऐसे। जैसे हरिकेशी, वो ब्राह्मण कुल में, पहले पास्ट लाइफ में ब्राह्मण थे वो। तो ब्राह्मण जाति का बड़ा घमंड था उनको कि मेरी, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे जैसा कोई ऊंचा नहीं है। दूसरों को सबको नीचा मानता, अपने आप को ऊंचा मानता। तो जिसके कारण उनके निज गोत्र कर्म का बंध हो गया, इसीलिए वो उनको चंडाल कुल में जन्म लेना पड़ा। समझ में लीव कर रही हूँ। क्लियर। ओके वंदा वंदा। वंदा में नमस्वामी हम्म समणी जी, मेरा एक प्रश्न है। अज्ञानावर्ण या कर्म की का कैसे निर्जरा करना मांगता है?
अच्छा, ज्ञानावनी कर्म अगर बंध जाता है तो उसके लिए हम स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करने से भी हमारा ज्ञानावनी कर्म क्षय होता है। दूसरी बात है कि हम उसके लिए जप भी कर सकते हैं, जैसे ओम नमो नारायण, ये मंत्र है ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। और दूसरा मंत्र है सरस्वती मंत्र ओम ऐम ओम, ओम ऐम ओम, ऐम ऐम मंत्र, ऐम ए ऐ बराबर। और अनुस्वार ऐम। ओके। ओके, तो उससे भी हमारा ज्ञान कर्म अक्षय होता है। और इसके अतिरिक्त प्रेक्षाध्यान में कुछ प्रयोग बताए गए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने। महाप्राण ध्वनि, हमिंग साउंड, ओम की साउंड, और ज्ञान मुद्रा, पोस्चर ऑफ नॉलेज। जो फर्स्ट अंगुली और ओके। अंगूठे को हमने ऐसे बना दिया, 3 अंगुली हमने स्ट्रेट रखी और हमारे नी पे दोनों हाथों को रख दिया। इससे ये ज्ञानावनी कर्म, सॉरी, ज्ञान मुद्रा बनती है। इससे भी ज्ञानावनी कर्म मतलब हमारी मेमोरी पावर इंक्रीज होता है, बढ़ता है। बराबर। वो प्रतिक्रमण से भी होता है में ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय। हाँ हाँ, स्वाध्याय है एक प्रकार का प्रतिक्रमण भी, जो भी तो स्वाध्याय करते हैं। और अगर किसी को हम सपोर्ट भी करते हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई मतलब पढ़ सकता है, लेकिन वो उनके पास ऐसी सिचुएशन नहीं, वो पढ़ा सकते अपने बच्चे को, उनको भी हम हेल्प करते हैं, पढ़ने की सामग्री देते हैं, उनको हेल्प करते, तो उससे भी हमारा जो ज्ञानावनी कर्म है वो क्षय होता है। किसी को हम सपोर्ट करते हैं ना, अगर हम ज्ञान में बाधा डालते, कोई पढ़ रहा है उसको हम बोलते हैं नहीं पढ़ना है तुमको, बाधा डालते हैं ज्ञान में, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जानबूझ करके हम उस समय उनको पढ़ने बैठा है बच्चा या कोई भी पढ़ने बैठा है, जानबूझ करके हम उसको उठा देंगे और उस समय उनको दूसरा काम हम सौंप देंगे कि अभी आपको ये काम करना है। उसका मूड तो है पढ़ने का, लेकिन हम बोलते हैं नहीं इस समय तुमको नहीं पढ़ना है। वैसे ही ज्ञान जिससे हमने लिया उसका नाम छुपा देते। सपोज हमने ज्ञान लिया सुनीता जी से, हम सोचेंगे सुनीता जी का नाम बताएंगे, अच्छा नहीं लगेगा मेरा, मैं बोलूंगी ये तो मैं जानती हूँ, मैं जानती नहीं थी लेकिन मैंने नाम छुपा ली। तो नाम छुपाने से, किसी से हमने ज्ञान प्राप्त किया, उसका अगर हम नाम छुपा लेते हैं तो उससे भी ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। इसलिए जैसे मान लो जिससे भी हमने ज्ञान लिया है उसका हमें नाम बताने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो। अपने आप को बड़ा बताने के लिए हम सोचेंगे छोटे व्यक्ति का नाम हम कैसे बताएं, तो यदि हम ऐसे करते उससे भी ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। सपोज आपको ज्ञान आ रहा है फिर भी आपको कोई प्रश्न पूछता है तो आप मना कर देते हैं, मेरे को तो पता नहीं, आपको पता है फिर भी आप मना कर देते हैं। आप नोट्स से बच्चे होते हैं वो नोट्स होते हैं उनके पास, पढ़ते हैं कॉलेज लाइफ में, तो नोट्स उनके पास है, कोई मांगता है तो नहीं मैं तो नहीं दे सकता हूँ, नहीं दूंगा, तो वो अपना नोट्स भी वो नहीं देना चाहता है, ज्ञान आता हुआ भी वो नहीं बताता है, तो उससे भी ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। ज्ञानी की आसाधना करने से भी ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। ज्ञानी कोई उसके प्रति हम द्वेष रखते हैं उससे भी ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। बहुत सारे कारण हैं। तो वंदा में आज हम इधर स्वाध्याय में बैठे तो हमारा ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होता होगा। हाँ, अब उस लक्ष्य से बैठना है कि मेरा कर्मों की निजरा के लिए मैं लेक्चर सुन रही हूँ, मेरे शुभ जी। भाव रहे शुभ, क्योंकि जब तक हम प्रवचन सुनते तब तक हमें लगभग बुरे विचार तो नहीं आते ना, तब तक हम अच्छे भाव में रहते हैं। तो आप अच्छा। स्वाध्याय जो भी हम अनुष्ठान करें एक ही लक्ष्य की, कर्मों की निजरा हो रही है, आत्मा की शुद्धि हो रही है। ऐसा नहीं कि मैं लेक्चर सुनूंगी अमुक करूंगी तो मुझे इससे मेरे बेटे का आगे पोते का अच्छा एडमिशन होगा कि अच्छी लड़की से शादी होगी, वो भाव नहीं रखना है। तो अगर रखेंगे तो फिर उतना ही मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा आगे पीछे। जी जी। ठीक है। वंदा संदन जी एक क्लास प्रश्न कितने है। बजे शुरू हुई थी ये? पीएसटी टाइम, कैलिफोर्निया टाइम में कितने बजे शुरू हुआ ये क्लास आज? अच्छा, 4:50 4:50 मैडम, 7:50, 4:50, हाँ। 4:50। और नहीं, ये 3 घंटा पहले। ये स्वाध्याय रेगुलर है? हाँ, 6-7 हम कैलिफोर्निया में 21 दिन रहे, आप आए नहीं दर्शन करने। आज आज 1:30 का भी शुरू हुआ था क्या हमारे यहाँ का टाइम पे? दोपहर के टाइम में भी शुरू हुई थी क्लास क्या? अब अभी हमारा नहीं, तो दोपहर की आपके क्लास नहीं देखिए, है। समाचार अच्छा देंगे समनी जी अभी वापस। जी देखिए हमारी जैसे क्लास शुरू होगी, क्योंकि अब सनसेट जी। में थोड़ा लेट होने लगा है तो हमने थोड़ी बिफोर कर दी है, 8 में 10 कम चालू की हमने। दोपहर क्लास कभी है, कब से शुरू होगी बंदा में? कौन सी दोपहर की क्लास? वो वो आगम आगम की करवाते थे क्लास ना, बताओ। लेकिन अच्छा, स्मिता आचार्य बोल रही सूत्र हो। की क्या? अब हम सोच रहे हैं कि हमारे एक भगवती सूत्र की भी इंडिया से क्लास देनी है। अब देखते हैं अगर टाइम बैठ जाएगा तो अपन एक बार भगवती सूत्र की क्लास स्टार्ट हो जाए उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। और नहीं तो आप भगवती सूत्र की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं,
अपना जो यहाँ हमारा ओरलैंडो का टाइम है 10:30 बजे, ओरलैंडो का टाइम सुबह का 10:30 बजे से 11:30 तक 1 घंटा होगी भगवती सूत्र की क्लास। तो डेली होती है समझी जी अभी? नहीं, डेली नहीं होगी, ट्यूसडे वेडनेसडे होगी और 4 दिन होगी, और फ्राइडे होगी। हाँ टाइमिंग क्या बोल रहे समझी जी? टाइमिंग क्या है आपका? हमारा 10:30 बजेगा, तो आपका कितना उनका बजेगा? 7:30 बजे, उनकी 7:30। 7:30 बजेगी आपकी, जी ठीक है। जी। हाँ वंदा में वो हाँ मृदुला आंटी को और लता आंटी को त्याग करना था, जो वो एक सूक्ष्म जीव है ना, अव्यवहार राशि के, मारने से मरते नहीं है, काटने से कटते सन्नी जी नहीं का है। बार प्रतिक्रमण का हाँ, टाइम वंदना है। में मुझे भी करना है वो। अच्छा। उनको सब। अच्छा। हाँ, देव गुरु धर्म की साक्षी से संसार में जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उन सबकी हिंसा करने का, करवाने का, अनुमोदन करने का त्याग है लाइफ लॉन्ग। क्या आगे? क्या और ऐसे एक समझी त्याग जी, हम भी ले कैसे? सकते हैं? हम्म। हम भी ले सकते नियम? हाँ, सभी 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 ले सकते हैं, ये मृदुला जी ले सकते तो आप क्यों नहीं ले सकते हैं? जी ठीक है। और एक वो भी त्याग कर सकते हैं कि जब तक हम, एक बार मैंने अपनी क्लास में कई साल पहले, आपको सुनील जी को याद होगा, मैंने कराया था कि जब तक हाँ, हम जीवित हैं तब तक हम, हमारे पास करवा जो देते हैं। भी है शरीर, जो भी है हमारे पास फैसिलिटी के साधन, घर बंगला ऑफिस जो भी है, तब तक हम उपयोग करेंगे। मृत्यु के बाद इन सब का भी हमें त्याग है। आपको त्याग याद है। है सुनील जी? त्याग है। त्याग, हाँ, यस वंदा में। हाँ हाँ। मैंने कराया था, सुनीता जी को याद होगा। जी लेकिन वंदा में सम कराए थे हम लोगों को, आपके क्लास में कराए थे हम लोगों को। मैंने क्लास में कराया था। लेकिन समझ जी, और जब ये लाइफ का लास्ट टाइम होगा तभी आई डोनेशन करने का कि नहीं करने का, क्योंकि एक दफा त्याग ले लिया तो डोनेट नहीं कर सकता है। आपने त्याग कर लिया, फिर आपका परिवार जाने, ओके। ठीक है। आपने, आपका अपना त्याग है, बाकी वो उनको लगे उचित जैसा वैसे करे, क्योंकि आप तो उस समय आप तो कुछ बोलेंगे नहीं, बराबर है। ठीक लेकिन है। इधर पहले ही लिखना पड़ता है वंदा में, अगर आपको विल डोनेट करना है। हाँ। विल पहले में लिखना पहले पड़ता है। लिखता। ओ तो और ऐसे लाइसेंस में भी अगर रहता है आप, कभी। आपको डोनेट करने की इच्छा हो तो आप आगार रख सकते हैं कि मेरे, ऐसे मेरे मतलब डोनेट करने का आगार है, बाकी मुझे कोई इससे कनेक्ट, मेरा कनेक्शन नहीं है, वो सिरे वो सिरे। लेकिन अच्छा, सुनीता मैंने लेकिन सुना था। समझ जी, लेकिन उसमें एक प्रश्न रहता है कि जब ये समझो मैं मेरा आई डोनेट करूंगा, जो आदमी को मिलेगा वो अच्छा कार्य करेगा तो ठीक है, लेकिन शायद कुछ बुरा करेगा तो मेरे को पाप लगेगा। पाप लगेगा, जरूर। क्योंकि यस, आप, आपको पाप लगेगा। क्योंकि ईसा तो मसीहा के पास ऐसा ही आता है ना, कहा एक सी बात आती है, ईसा मसीहा के पास एक अंधा ब्लाइंड व्यक्ति आता है और उन्होंने कहा मुझे दृष्टि दो, तो ईसा मसीहा ने उसको दृष्टि दे दी। उसके बाद एक दिन वो वेश्या के पीछे घूम रहा था, तो फिर वो कहा कि आपने इसको ऐसे दृष्टि क्यों दे दी? क्योंकि मैंने दृष्टि दी लेकिन उसको समझ नहीं दी, अगर दृष्टि के साथ में उसको समझ देता तो शायद वो बुरा काम नहीं करता। मतलब आप अगर किसी को डोनेट करते हो, बुरा काम करता है, तो क्योंकि वो हमारी आंखें, हमने अगर हम त्याग कर देते कि उसके बाद मेरा कोई कनेक्शन नहीं, तो आपको पाप नहीं लगेगा। अगर अदरवाइज त्याग, त्याग नहीं करते तो पाप लगता है। यानी आप वो बराबर सिरे कोई भी करे, बॉडी भी वो सिरे, जो भी घर के उपकरण है, जो भी है मृतिका, सब वो सिरे, यानी सब मेरे त्याग हैं। तो आपको त्याग मतलब आपको फिर दोष नहीं लगेगा, बराबर। ठीक है ना। आप ऐसे कर सकते हैं ना कि आंखों का मेरे को डोनेशन करना है, वो डोनेशन करने के बाद मुझे उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं, कॉन्टेक्ट कोई नहीं, कनेक्शन मेरा नहीं, त्याग है। वो वो सिरा में। वो श्री राम ही। यस। बराबर। ओके। वंदा में नमः स्वामी समझी जी। हम्म। वंदामी नमः स्वामी समीजी कीर्त गोस सुनिए, गीत हाँ, मंगल पाठ। राम व्योम विकास, तो मंगल पाठ सुन लो। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सब्ब साणं, एसो पंचनमक्कारो सब पाव पणासनो मंगलाणं च सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकतमा अरहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवले पनतो धम्मो लोकतमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले परतं धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम
भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। थैंक यू। हम आपके आभारी हैं कृतज्ञ सुखदाता समय बहुत बहुत अच्छा लगा वंदना, अच्छा लगा। थैंक यू। समनी जी